बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है आज 9। चैप्टर का नेम है ट्रांसपोर्ट और आज लेक्चर नंबर हमारा है 29। इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो डिस्कस करेंगे वो यही कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर को और प्रीपेड फूड को किस तरह अपने बाकी पार्ट्स तक यानी पूरी बॉडी में प्लांट्स के जो किस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो वाटर का होता है। वाटर जो है वो नेसेसरी भी है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी और टर्जिडिटी के लिए भी। और इसके अलावा इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल रहता है। और प्लांट्स जो हैं वो अपनी ज़मीन से जो रूट्स होती हैं उसकी मदद से वाटर हासिल करते हैं, लैंड प्लांट्स की अगर हम बात कर लें। तो अब उसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि वाटर और आयंस किस तरह एक प्लांट अपटेक करता है, हासिल करता है और बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो वाटर के हुसूल की यानी तो अगर हम ये बात करेंगे प्लांट किस तरह वाटर हासिल करता है तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें रूट की स्ट्रक्चर समझनी होगी कि रूट में किस तरह वाटर एंटर होता है और बाद में बाकी हिस्सों तक पहुँचता है। तो वाटर रूट्स के हवाले से यही कि रूट्स का मेन फंक्शन तो एक ये है कि प्लांट्स को किस एक जगह पर कायम दायम रखता है। और दूसरी बात ये दो और इसके फंक्शन हैं, एक ये कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स जो है, और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। मज़ीद इसकी जो डिटेल है उससे डिस्कस करने से पहले हम रूट की स्ट्रक्चर के हवाले से देख लें। ये एक डायग्राम सी दी हुई है, इसमें ज़रा गौर से देखें। ये सेंटर में आपको ब्लूइश और पिंक कलर का नज़र आ रहा है। ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स हैं और इन्हें ओवरऑल वेस्कुलर बंडल का नाम दिया जाता है जो रूट्स के बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके गिर्द यानी इन वेस्कुलर बंडल्स के गिर्द एक बारीक सी लेयर, थिन लेयर की एक यहाँ पे लेयर मौजूद होती है और उसे हम नाम देते हैं पेरिसाइकल का। फिर इसके बाद एक और सिंगल लेयर है, उसे हम एंडोडर्मिस का नाम देते हैं। बाद में इनके बाद जहाँ पे आपको एक ब्रॉड जोन नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, इसे हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। फिर इसके बाद एक और ब्राउनिश आपको ये लेयर नज़र आ रही है, ये है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की ही ये बारीक बारीक एक्सटेंशंस होती हैं जिसे हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। अगेन देखें कि कितने हिस्से हैं, जाइलम और फ्लोएम जो सेंटर में होंगे, इसके बाद पेरिसाइकल है, इसके बाद फिर एक और लेयर है जिसे हम एंडोडर्मिस का नाम देते हैं, इसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर आ जाती है हमारे पास एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की ही ये एक्सटेंशन जो हैं रूट हेयर्स कहलाती हैं। अब ये रूट हेयर्स जो हैं जितनी ज़्यादा होंगी वो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगी और वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अब वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है ज़रा देखते हैं। ये सपोज़ एक रूट हेयर की उसने स्ट्रक्चर दी। अब यहाँ पे वाटर है, साल्ट्स भी हैं। अब जहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। वाटर यहाँ से पे कंटेंट, यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा है लेकिन अंदर कम है, तो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा और साथ ही कुछ साल्ट्स भी इसके साथ डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि एपिडर्मिस से क्रॉस करते हुए ये कॉर्टेक्स में पहुँच जाएंगे। अब कॉर्टेक्स से इस रीजन से होते हुए एंडोडर्मिस को क्रॉस करके ये पहुँच जाएंगे कहाँ पर, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी हैं क्योंकि इन्होंने फिर इसमें से ख़ास तौर पे जो जाइलम है, फ्लोएम नहीं बल्कि जाइलम ने क्या करना है, मेन काम इसका ये होगा कि ये ज़मीन यानी रूट से वाटर को लेके जाएगी कहाँ तक, प्लांट्स के लीव्स तक जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और फ्लोएम ने वहाँ से प्रीपेड फूड को बाकी हिस्सों तक पहुँचाना होता है, लेकिन ये साथ होती हैं, ये जहन में रखिएगा। तो बात आप क्लियर होगी कि वाटर जो है यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर होगा रूट्स में और यहाँ से फिर कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस में क्रॉस करके फिर जाइलम तक पहुँचेगा। ये जाइलम जो है वाटर को फिर अपटेक करके पहुँचा देगी ऊपर। तो इस तरह वाटर जो है वो एक प्लांट हासिल करता है। तो इसे आपने ये पूरी डिटेल यहाँ पे इसी तरह बताई हुई जो मैंने आपको समझा दी है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।